वेलकम टू रेसल मेहम। और क्या हैंगमैन ने दिया स्वर्व स्ट्रिकलैंड को धोखा? सीईओ मीट्स टाइमलेस टोनी स्टॉर्म। और आज के AEW TNT चैंपियनशिप में क्या हुआ? ऑल दिस एंड मच मोर इन टुडेज एपिसोड ऑफ दिस रिव्यू ऑफ AEW डायनामाइट। तो शो शुरू हुआ विद एन अमेजिंग प्रोमो। टोनी शिवानी रिंग में थे और उन्होंने हैंगमैन एडम पेज को बाहर बुलाया। वो आके बोलते कि अब मैं फुली फोकस्ड हूँ ऑल इन पर, जॉन मॉक्सली पे फुली फोकस्ड हूँ और 7 हफ्तों में मैं AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप बनूंगा। इतने में स्वर्व स्ट्रिकलैंड बाहर आता है। स्वर्व स्ट्रिकलैंड बाहर आके बोलता है कि मेरे पास एक क्लिप है जो मुझे प्ले करना है। तो यंग बक्स ऑन द स्क्रीन और वो लोग बोलते हैं कि जब जॉन मॉक्सली और स्वर्व का मैच हुआ था हम लोग ने इसलिए इंटरफेयर किया क्योंकि हैंगमैन हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और हम दोस्तों का ख्याल रखते हैं। तो स्वर्व घूम के हैंगमैन को पूछता है, एक ही सवाल है तुझसे, क्या तू इसमें इन्वॉल्व था, हाँ या ना? तो हैंगमैन बोलता अगर मुझे इन्वॉल्व होना ही था तो मैं तभी का तभी तुझे सामने ही मारता था, मुझे इनकी जरूरत नहीं थी। ऑस्प्रे का म्यूजिक बजता है, वो आता है तो वो स्वर्व को बोलते नहीं मुझे इस पर पूरा भरोसा है क्योंकि जब डबल और नथिंग पे ये मैच जीता वो चाहता था तो सीधा जाके ट्रॉफी उठा के चला जाता था, बट ही केम बैक, रिंग में वापस आए, मुझे उठाया, हाथ मिलाया, ये मैच के लिए थैंक यू बोला और फिर गए। तो इसलिए मैं उसे बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और ऐसे तूने भी मेरे साथ किया, स्वर्व को बोलता है। तो अब बात ऐसा है, तो विल स्वर्व को बोलता है कि तेरी बारी नहीं है, मेरी बारी नहीं है, बारी है हैंगमैन एडम पेज की और हम दोनों को मिलके उसे सपोर्ट करना चाहिए। तो जैसे ही वो सपोर्ट वर्ड बोलता है स्वर्व भड़क जाता है, आर्ग्यूमेंट चालू होता है और चला जाता है वहां से। सेगमेंट यहाँ खत्म। आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक ओपनिंग टू डायनामाइट क्योंकि स्टोरी लाइन्स इतने सारे हैं अभी ये तीनों के बीच में, आगे ऑल इन के बाद भी जा सकता है कि इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। इससे बहुत स्टोरीज बाहर जाएंगे। दिस वाज अ रियली गुड ओपनिंग सेगमेंट टू डायनामाइट। फिर in a fun opening match, the Death Riders, John Moxley, Gabe Kidd, and Marina Shafir takes on Speedball Mike Bailey, Mark Briscoe, and Willow Nightingale. ये बहुत मजेदार मैच था फॉर एन ओपनिंग सेगमेंट। ऑब्वियसली जो रिजल्ट्स था वो तो वेरी प्रेडिक्टेबल था। जॉन मॉक्सली पुट्स Mark Briscoe in the Bulldog chokehold and Briscoe gives up. But the match overall was really good. Entertainment-wise, it was fun. I'll give this match a good solid A. रिकशे फिर हमारे स्क्रीन पे आते हैं। हाँ! ये करना ही था यार, आप लोग भी कभी ट्राई करो, मजा आता है करने में। एनीवेज वो कहता है कि मैं एक फैक्शन शुरू करने वाला हूँ बहुत जल्दी, और वो बार बार ये वर्ड क्रू का नाम लेते हैं, क्रू क्रू क्रू। तो इससे मुझे लगता है कि वो एक्शन अंडारी और लियो रश इन दोनों पे थोड़ा हिंट दे रहे हैं, पर पता नहीं यार वो लोग सूट करेंगे कि नहीं उसके साथ। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट्स में मुझे बताइए, आपको ये ट्रियो एक साथ देखना है कि नहीं, बट वी विल सी व्हाट हैपेंस। नेक्स्ट अब था वन ऑफ द बेस्ट मैचेस ऑफ द नाइट, हार्ली कैमरन एंड एना जे वर्सेस पेनेलोपी फोर्ड एंड मेगन बेन। दिस वाज अ स्ट्रीट फाइट और ऐसे लग रहा था कि टोनी खान हमें बताना चाहता है कि ये जो AEW वुमेन्स टैग टीम डिवीजन वो इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं उनमें क्या टैलेंट है। दिस वाज लाइक अ बेस्ट मैच टू शोकेस दोस टैलेंट्स। स्ट्रीट फाइट था एंड ऐसे नहीं कि यार नल्ला सा था, दे वेंट ऑल आउट। उसमें ऐसे लग रहा था कि हार्ली कैमरन का जो नाक है सच्ची में फूटा है, इतना खून बह रहा था। In the end, Megan Bayne and Penelope Ford hit the doomsday device on Harley Cameron and they win this match. I thought this match was amazing, yaar. For this show, this was an A+ match. Then it was time for the AEW World's Trios Championship match between the Ops and the Frat House. यार ये मैच 2 मिनट में खत्म होना चाहिए था, थोड़ा लंबा चला। सिर्फ इस वजह से मैं ये मैच को B ग्रेड दूंगा। इन दी एंड पावर हाउस हॉब्स हिट्स द स्पाइन बस्टर और ऑप्स ये मैच जीत जाते हैं। सिंपल सा मैच था, ये लोग पहले भी खत्म कर सकते थे। एज आई सेड थोड़ा लंबा ड्रैग किया इसको। रेने पैकेट रिंग में थी और वो जेमी हेटर को बाहर बुला दिए ये पूछने के लिए कि उसका नेक्स्ट मूव क्या है अभी, जबकि वो ओवन हार्ट टूर्नामेंट हार चुकी है। लाइट्स ऑफ जाते हैं, जब लाइट्स ऑन रहता है तो टेक्ला जो है she makes her debut in AEW and she's taken out Jamie Hayter. एक weird spider move करती है वो यार, अगर आपने देखा है, नहीं देखा तो ये रहा। It's just funny, मुझे देखना है कि आगे ये लड़की करती क्या है। मुझे कोई आइडिया नहीं है ये कौन है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि ये करेगी क्या, और वो हमें कमिंग वीक्स में ही पता चलेगा। अब नेक्स्ट था TNT चैंपियनशिप मैच बिटवीन काइल फ्लेचर एंड एडम कोल। इसमें इतना गंदा पावर बॉम्ब था। काइल फ्लेचर बाहर एडम कोल को पावर बॉम्ब ऑन द एप्रन देना होता है उसे,
but he misses और एडम कोल का जो गला एंड हेड दैट हिट्स द एप्रन एज और गिर जाता है यार. सब लोग शॉक में थे भाई ये जिंदा है कि नहीं. तो सो बैड यार. Anyways, the match finishes. Adam Cole tries to give Kyle Fletcher the boom. और इतने में जॉश अलेक्जेंडर आते हैं और उसको मारते हैं. तो रेफरी डिस्क्वालीफाई करते हैं. मैच एंड्स इन डिस्क्वालिफिकेशन. और ब्रोडी किंग भाग के आते हैं एंड हिट्स जॉश अलेक्जेंडर. मैच यहाँ खत्म होता है. दिस मैच गेट्स अ B+ only because of that spot. फिर टाइम था फॉर द इंटरनेशनल चैंपियनशिप क्वालिफायर्स मैच. ब्रोडी किंग वर्सेस जॉश अलेक्जेंडर. क्या मैच था यार ये. एंड राइटफुली जो है ये मैच ब्रोडी किंग जीता है. ये बंदा कब से ब्लड स्वेट और टीयर्स दे रहा है AEW को. ही वाज द राइटफुल विनर ऑफ दिस मैच. वो जॉश अलेक्जेंडर को गॉन्जो बॉम्ब मारते और मैच जीत जाते हैं. इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि अभी नेक्स्ट वीक ही विल फेस केनी ओमेगा एंड 2 others फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच. बहुत मजा आने वाला है टू वॉच दिस मैच. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. दिस वाज एन A+ मैच. और फाइनली आज के मेन इवेंट में मर्सिडीज मोने कम्स आउट टू द रिंग. वो अपने अकम्पलिशमेंट्स के बारे में बात करती है. वो कहती है कैसे शी इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. अपने आप को द बियॉन्से ऑफ वुमेन्स रेसलिंग कहती है बिकॉज शी वन द ओवन हार्ट टूर्नामेंट. टोनी स्टॉर्म बाहर आती है. वो अपना बेल्ट उन दोनों के सामने नीचे रखती है और वो कहती है कि लोग बहुत देर से इसके लिए रुकी थी और उसको इतना टाइम क्यों लगा टू फेस टोनी स्टॉर्म. और ये भी बोलती है कि तुम्हारे पास तो सारी दुनिया में जितने बेल्ट है सब तुम्हारे पास है. मुझे सिर्फ ये एक बेल्ट की जरूरत है. तो प्रोमो वाज नाइस. थोड़े सेक्सुअल जोक्स भी थे उसमें. टिपिकल टोनी स्टॉर्म प्रोमो. बहुत मजेदार था. नथिंग टू बैड बट बहुत मजेदार था. इन द एंड मर्सिडीज मोने ट्राइज टू शेक हर हैंड. टोनी स्टॉर्म अपना हाथ देती भी है बट मर्सिडीज मोने गोज फॉर हर फिनिशर मूव. टोनी स्टॉर्म निकलती है. वो अपना फिनिशर मूव देने का ट्राई करती है तो मर्सिडीज मोने निकल जाती है और बाहर भाग जाती है. एंड दैट्स हाउ डायनामाइट एंड्स. तो ऑल इन ऑल ये डायनामाइट को मिलता है B+. द रीजन बीइंग क्योंकि डबल और नथिंग से हमें ऑलरेडी पता था कि जॉन मॉक्सली विल फेस हैंगमैन एडम पेज और मर्सिडीज मोने विल फेस टोनी स्टॉर्म. ये मैचेस तो ऑलरेडी फिक्स थे. तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये डायनामाइट से कि आगे कौन से मैचेस हो. मुझे वो देखना था स्टोरी लाइंस में क्या होता है. बट अनफॉर्चुनेटली उतना हमें मिला नहीं. मे बी दे विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड. वो तो हमें देखना पड़ेगा. Anyways, I hope you like this episode of Wrestle Mayhem. Tell me what you think about today's show, about today's AEW Dynamite in the comments, and I will see you in the next episode.